सोनिया सोशल मीडिया पर फेमस होने और अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का सपना लेकर आई थी। इंस्टाग्राम पर रील बनाना ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र तरीका था, क्योंकि उसने ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रखे थे, बल्कि वो एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसने अपने माँ बाप को गरीबी से स्ट्रगल करते देखा था। सोनिया और उसकी पूरी फैमिली बिहार से थे और काम की तलाश में दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहते थे। सोनिया के पापा जानवरों का चारा बेचने का और माँ घर घर जाकर काम करती थी। सोनिया ने गरीबी के चलते 10th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसने अमीर होने का सपना देखना नहीं छोड़ा था। सोनिया ने पैसों को बचा बचा कर एक स्मार्टफोन खरीद लिया। जब सब घर वाले अपने अपने काम पर चले जाते तो वो घर का सारा काम निपटाकर दिन भर रील बनाती रहती। उसे खुद पर इतना यकीन था कि अगर रेगुलर रील्स बनाती रहेगी तो उसे वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अक्सर रील्स बनाने के लिए दिल्ली के पॉपुलर स्पेसेस पर जाती, जिसके रिजल्ट्स भी उसे दिखने लगे थे। इसके साथ उसने सिलाई का काम भी सीख लिया, जिससे वो अपनी रील्स के लिए डिजाइनिंग अच्छे अच्छे कपड़े सील सके। सोनिया को हर हाल में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो पर लाइक करने वालों से ज्यादा तो अनलाइक करने वाले आते हैं। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक भूत। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपनों को ऐसा अंजाम दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरीके से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ यही एक तरीका है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। करीब 1 साल पहले उसकी जिंदगी में एक भूत आया और इनके बीच में लव अफेयर शुरू हो गया। ये भूत कोई हॉरर मूवी वाला भूत नहीं, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वो प्यार से भूत कहती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया और अपने इस भूत के साथ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करनी शुरू कर दी। सोनिया के नेचर में विजिबल बदलाव दिखने लगे थे, जिसे सोनिया की माँ और बहन ने भांप लिया था। उनको शक हो गया था कि सोनिया किसी से प्यार तो करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। और उन्होंने जब भी जानने की कोशिश की तो सोनिया ने बस एक ही जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। सोनिया की इंस्टा स्टोरी, रील्स, फोन कॉन्टेक्ट्स, हर तरफ बस भूत नाम का ही जिक्र था। लेकिन सोनिया और उसके सो कॉल्ड भूत का अंजाम कितना भयंकर होने वाला था, इसका अंदाजा सोनिया को बिल्कुल नहीं था। अगस्त 2024 में सोनिया की मां ने नोटिस किया कि सोनिया ने अचानक से घर से बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, वरना यूं तो वो बहुत ही मुश्किल से घर में टिकती थी और वो धीरे धीरे बीमार भी होने लगी थी। तब सोनिया की मां ने उसका चेकअप करवाया और चेकअप करवाते ही उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की सोनिया उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इससे लगभग 15 महीने पहले सोनिया की लाइफ में उस भूत की एंट्री हुई थी, जिसका नाम सोनिया ने संजू बताया था। संजू हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन रेंट पर अपनी फैमिली के साथ सोनिया के पड़ोस में ही रहता था। लेकिन सोनिया इसके प्यार में पागल हो चुकी थी और इसे अपना हस्बैंड भी मानने लगी थी। अक्टूबर 2024 में सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में एंटर कर चुकी थी और उसने अपनी फैमिली के सामने ये ओपन भी कर दिया था कि इस बच्चे का पिता संजू ही है। और संजू ने भी सोनिया को बता रखा था कि उसके भाई और माँ बाप ने उसे बेदखल कर रखा है, बस वो उनके साथ रहता है। सोनिया ने संजू को अपना हस्बैंड मान लिया था और बिना शादी के भी वो करवा चौथ का व्रत रख रही थी, पर घर वाले भी अपनी बेटी की इस जिद के आगे मजबूर थे। 21 अक्टूबर यानी करवा चौथ के अगले दिन सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गई और जाते जाते अपनी बहन को बोलकर गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए वो और संजू कहीं दूर जाकर अपना अलग घर बसाएंगे। जब सोनिया की माँ सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है, पर जब उन्होंने सोनिया को कॉल किया तो पहले तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर जब कॉल उठा तो दूसरी तरफ से संजू बोला कि तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और बात नहीं करना चाहती। इतना कहकर संजू ने कॉल कट कर दिया। इसके बाद घर वालों ने पूरे दिन ट्राई किया, पर सोनिया से बात नहीं हो पाई। उसी रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने उसे दोबारा कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन मनीष ने संजू के बैकग्राउंड में कुछ और लोगों की नॉइस भी सुनी, मानो संजू के साथ कुछ और भी लोग थे। लेकिन तभी मनीष ने कुछ ऐसा सुना जिसे मनीष को कोई बड़ी अनहोनी का इशारा मिल रहा था। संजू बैकग्राउंड में किसी को बोल रहा था कि गड्ढा और गहरा खोदो। और इसे सुनने के बाद सोनिया के सभी घर वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन में सोनिया की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए कंप्लेंट दर्ज नहीं की कि वो दोनों बालिग है और सोनिया अपनी मर्जी से गई है। लेकिन इसके बाद सोनिया के घर वाले संजू के घर गए। वहाँ उन्हें जो पता चला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि जिस शख्स को वो संजू समझ रहे थे वो संजू नहीं बल्कि सलीम है।
और उन्होंने ये कहते हुए सलीम से अपना पल्ला झाड़ दिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका सलीम से कोई लेना देना नहीं है। अब सोनिया के घर वालों के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे और इस नए खुलासे ने तो उनको और भी डरा दिया था। इसके अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को मनीष के पास पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है, जिसमें एक ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर की मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा है, जिसके पास कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं, जिसमें सोनिया और उसके पिता के आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड जो सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। इसके बाद मनीष नांगलोई पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर ये पूरी बात बताई। तब नांगलोई पुलिस ने पश्चिम विहार पुलिस से उस लड़के को अपने पास बुला लिया। जब पुलिस ने संजू उर्फ सलीम से सोनिया के बारे में पूछा तो पहले तो उसने कहा कि सोनिया इनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन जब पुलिस ने उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की तब जाकर पूरा सच बाहर आने लगा। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया सारा सामान लेकर घर से निकली थी तो संजू उसे कार से पिक करने आया था, जो उसने रेंट पर ली थी। उसने वहां से निकलते टाइम अपने दो दोस्त पंकज और ऋतिक को भी साथ में पिक कर लिया था और सब रोहतक के लिए निकल गए। जब गाड़ी रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच हाईवे पर थी तभी दोनों के बीच में शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी की बात पर अड़ चुकी है, इसीलिए उसने साजिश पहले ही रच ली थी और ये सब उसकी साजिश का ही एक हिस्सा था। उसने उसी दिन सोनिया से शादी का वादा किया और वो सब इसी बात की पार्टी करने के लिए रोहतक में चले गए, जहाँ सलीम और उसके दोनों दोस्तों ने खूब शराब पी और शराब पीने के बाद वो रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मदीना नाम के एक सुनसान गाँव के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर तीनों ने 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोटकर उस बेचारी की जान ले ली। और ये वही टाइम था जब मनीष और संजू कॉल पर थे और संजू किसी को गड्ढा गहरा खोदने के लिए बोल रहा था और उसी गड्ढे में सोनिया को दफन कर दिया। सोनिया ने जिसे अपना प्यार समझा उसी हैवान ने सोनिया को जान से मार दिया। उसने पुलिस को बताया कि सोनिया उस पर बार बार शादी करने का दबाव डाल रही थी, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कई बार सोनिया को इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत पर ये बच्चा चाहती थी। लेकिन आखिर में सलीम ने थक हार कर सोनिया को रास्ते से हटाने का प्लान ही बना लिया। सलीम ने बड़े ही खतरनाक प्लान से सोनिया को अपने प्यार में फंसाया था। उसने न सिर्फ सोनिया को अपना नाम संजू बताया बल्कि हिंदू होने का पूरा घिनौना खेल रचा। वो अपने हाथ में कड़ा पहनता था और जब भी सोनिया से मिलता तो माथे पर एक छोटा सा तिलक भी लगा लेता। ये तो साफ था कि उसे सोनिया से कोई भी प्यार व्यार नहीं था, बस उसे अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी थी। और उसके घर वाले जो उसे बेदखल करने की बातें कर रहे थे उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। बस आजकल जरूरी नहीं कि जो इंटेंशन आपके मन में हो वही अगले के मन में भी हो, इसीलिए हर किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। बाकी आजकल आप नए नए लव जिहाद के केस तो देख ही रहे हो। हमारा काम तो बस आपकी आंखें खोलना है, बाकी आपकी मर्जी है।